Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the show Educational Affairs. It was observed in the last couple of years that the student of our society is willing to go abroad for their further studies. But unfortunately, these students are facing number of problems. Actually, these problems are caused by various illegal consultants and the career counselors in our society. Today, we are here to discuss this issue. But we are also discussing the issue that why our student is going abroad for further studies if we have a quality of education. To support our program and to support our discussion, we have few consultants who are the licensed consultant and providing their services in our country. We have Ms. Rubina from RMT Enterprise. With her, we have Mr. Rashidul Haq from World Learning Bureau. Both of them are very specialized in their fields. To support our program, we also have students who are willing to go abroad for their further studies. We have Mr. Wasif Ahmed from the NED University, and he has completed his textile engineering from the NED University. With him, we have Mr. Shahriyar. He is also a student of MBA from PIMSAT University. Now we are starting our discussion. But before starting a discussion, let me clear you one thing, that my director has strictly advised me to continue the program in the native language. So then it is better for all of us to discuss and start the program in the native language. मैडम, आपको आज के इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं. शुक्रिया. पहला सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा, बहुत क्लियर, कि हमारा स्टूडेंट मुझसे बाहर क्यों जाना चाहता है? बहुत सारी वजूहत होती हैं. एक्सपोजर चाहिए उसको कि वहाँ जाके उनके तौर तरीके या उनकी टेक्नोलॉजी सीखें जो यहाँ पे आके इस्तेमाल कर सकते हैं. एक सवाल मैं पूछूंगा हमारे स्टूडेंट के साथ. आप NED से पढ़े हुए हैं. NED एक बहुत बड़ा इदारा है पाकिस्तान का. क्या आप समझते हैं कि आप बाहर जाके तालीम हासिल करके पाकिस्तान वापस आएंगे? हाँ, ज़रूर वापस आएंगे. तो फिर आप बाहर जाके क्यों पढ़ना चाहते हैं? आप एक बहुत अच्छे इदारे से पढ़ रहे हैं. इसका एक सबसे बेसिक रीज़न जो है वो यही है कि मैं अपने आप को वैल्यू एडिशन चाहता हूँ. हमारे यहाँ जो है रिसर्च की बहुत लैग है हमारे इंस्टीट्यूट्स में, और इसके अलावा जो मैं अपनी पर्टिकुलर इंडस्ट्री की बात करूँ वहाँ तो एजुकेटेड लोगों की बहुत ज़्यादा लैग है. टेक्नोलॉजी बिल्कुल एक्सट्रीम पर है. टेक्नोलॉजी एक्सट्रीम पर है, लेकिन उसको समझने वाले बहुत कम हैं. तो फॉरेन कंट्रीज़ में नहीं, हमारे यहाँ. अच्छा, हमारे इंडस्ट्री में भी टेक्नोलॉजी वाइज हमारे जो मशीनरी इंस्टॉल हुई है बहुत हाई फाई हुई है, लेकिन उनको समझने वाले बहुत कम हैं. तो एक रीज़न यही है कि हम बाहर जाकर रिसर्च वर्क करें, टेक्नोलॉजी समझें प्रॉपर्ली, अपने आप को जिस तरह चीज़ों को ऑपरेट करना उस तरह सीखें और फिर आगे यहाँ इम्प्लीमेंट करें. तो मैम, आपसे सवाल दोबारा पूछना चाहूँगा कि क्या ऐसा होता है कि हमारे यहाँ का स्टूडेंट वापस आ जाता है? जी बिल्कुल आता है. बिल्कुल वापस आता है. आपको एक परसेंटेज आती है वापस. अब जैसे इन्होंने कहा कि बच्चे टेक्नोलॉजी सीखते हैं, यहाँ पे जो आपके जो इंडस्ट्री है कौन चलाता है? वही लोग चलाते हैं जो वहाँ बाहर से पढ़ के आए हैं. आप ये नहीं कह सकते थे कि यहाँ वाले हैं वहाँ से पढ़ के आते हैं, टेक्नोलॉजी ले आते हैं. मास्टर्स ऑफ टेक्सटाइल्स वाले जो हैं वो आज टेक्सटाइल की कोई भी इंडस्ट्री में है, आपको बाहर से पढ़ के डिप्लोमास चाहे करें या ये डिग्री करें, बट वहाँ की नो हाउ करते हैं, शॉर्ट कोर्सेज़ के लिए जाते हैं. हमारे जैसे भी जाते हैं कि वहाँ के सीखें तौर तरीके, तो आके हमारे बच्चों को बताएं. तो वो तो सारी चीज़ें हैं. आप किसी भी इदारे में जाएं, आप अपने फील्ड में जाएं, मल्टी मीडिया है या मीडिया है, हमारे पास टेक्नीशियन ज़रूर है, रॉन्ग टैलेंट बहुत है. टेक्निक नहीं है. टेक्निक में स्पेशलिटी नहीं है. नहीं, टेक्निक नहीं है, रॉ टैलेंट है. अब उनको स्विच डालना ज़रूर आता है, मगर उसकी 100% यूटिलिटी नहीं है. आप कैमरा ले लें, कोई भी कंप्यूटर ले लें, आप एक बहुत आम चीज़ है कंप्यूटर है जो हम लेते हैं, उसका फुल यूज़ कौन कर रहा है? या आप मोबाइल फ़ोन है, हम फुल यूज़ तो नहीं करते ना, हर फीचर्स तो नहीं, क्योंकि हमें पता नहीं है. अगर किसी से पूछते हैं इसकी ज़रूरत नहीं, इसका आपको आने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है ना. अगर हमारे लोगों को या टेक्नीशियंस को आता हो तो फुल यूटिलिटी करेंगे. फुल यूटिलिटी. राशिद साहब, आप क्या कहेंगे इस बारे में? क्यों हमारा स्टूडेंट बाहर जा रहा है पढ़ने के लिए? मैं इत्तेफाक करूँगा मिस रुबीना के व्यूज़ से. इसकी कई वजूहात हैं. इसमें सबसे अहम वजह जो ये होती है कि यहाँ पर पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज़ हैं एजुकेशन की, और अच्छी एजुकेशन की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, मगर जिस तरह वो एजुकेशन जिससे हमें अपने मुल्क को फ़ायदा हासिल हो और वो टेक्नोलॉजी जो हमें ज़रूरत है इस वक्त, उसकी कमी मौजूद है. लिहाजा स्टूडेंट ये सोचता है कि सबसे पहले सोच यही होती है, जब तक वो यहाँ से नहीं जाता है उसकी सोच यही होती है कि वहाँ पर जाएगा, टेक्नोलॉजी हासिल करेगा, उनकी क्वालिफ़िकेशन को अर्न करेगा, उसके बाद पाकिस्तान में आके
جو جہاں جہاں پر اس کی امپلیمنٹیشن ہو سکتی ہے وہاں پر اس کو امپلیمنٹ کرے گا. اور موجودہ انٹرنیشنل سینیریو میں اسٹوڈنٹس کی پریفرنس یہی ہے آج کل کہ کوالیفیکیشن حاصل کر کے اور ایک چیز لے کر واپس پاکستان آئے. اور موجودہ انٹرنیشنل سینیریو میں یہ اسٹوڈنٹ سمجھ رہا ہے آج کل کہ اس کو واپس آنا اس کے لیے زیادہ بہتر ہے, کیونکہ ہمیں اپنے ملک کی ضرورت ہے اس چیز کی. میں ایک اسٹوڈنٹ سے سوال پوچھنا چاہوں گا. شہریار ہمارے ساتھ موجود ہیں. شہریار, آپ مجھے بتائیے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو واپس آنا چاہیے پاکستان؟ ایگزیکٹلی بالکل آنا چاہیے. اور ویسے میں رسپیکٹڈ میڈم اور رسپیکٹڈ سر کی بات سے بالکل ایگری کرتا ہوں کہ وہاں ایکچولی بیسک وہاں جانے کا ہمارا جو ایک مقصد ہے وہ ایز اے اسٹوڈنٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیر آر مینی تھنگ ایکچولی, ویلیوز ہیں وہاں کی اور ریسورسز ہیں, فیسلٹیز ہیں جو کہ ہمیں یہاں پہ پرووائڈ نہیں کی جاتی. تو ایک اچھی اسٹڈی کے لیے میں وہاں جانا چاہتا ہوں تاکہ میں وہاں سے ایک جو وہاں کا وے ہے وہاں کا اسٹڈی کا اور لرننگ کا اور ٹیچنگ کا, وہ بیسکلی پروفیشنل وے ہے وہاں سے. تو میں چاہتا ہوں کہ وہ پروفیشن مجھ میں آئے اور میں پاکستان واپس آؤں اور میرے تھرو وہ میں جس آرگنائزیشن میں بھی کام کروں میں اپنے اس پروفیشن کو اس میں ڈالوں. بہت بہت شکریہ محترمہ روبینہ صاحبہ, راشد صاحب, ہمارے بہت اچھے دوست واصف, شہریار, آپ سب اس پروگرام میں تشریف لائے. اگلے پروگرام میں ایک اور ٹاپک کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. میں ہوں آپ کا ہوسٹ ساحر شفیق.